बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहज़ाद और आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हर वीडियो में ग्रामर के मतलब कुछ ना कुछ मालूमात दी जाती है जो कि सादा मगर कारआमद होती है। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन नंबर 9। व्यूवर्स, हमने जो टेंस की जो सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट का पार्ट 1 किया और उसके बाद पार्ट 2 हमने किया, जिसमें हमने ऑक्सिलरी वर्ब को देखा, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं। फिर उसमें हमने जो है वो सादा फ़िक्रे देखे और उसके बाद हमने नेगेटिव सेंटेंस देखा। जो आज हमने देखना है जी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हैं यानी सवालिया फ़िक्रे वो कैसे बनाए जाते हैं। तो आज हमारा जो है वो पार्ट नंबर 3 है। तो सवालिया फ़िक्रे बनाने में भी हमने ऑक्सिलरी वर्ब की डेफिनेशन में पढ़ा था कि वो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं जिनसे हम सवालिया या मनफी फ़िक्रे बनाते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब का एक दफ़ा हल्का सा रिव्यू कर लेते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं वो क्या होते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं वो हेल्प्स द मेन वर्ब की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं और इसीलिए वो हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। सो हमने फिर ये देखना जी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो उनका असल काम क्या है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो उनका, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ हेल्पिंग वर्ब, तो आप कहेंगे कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो सवालिया और मनफी फ़िक्रे बनाना उनका काम है, यानी सवालिया और मनफी फ़िक्रे बनाना और उन फ़िक्रों को मुख्तलिफ़ ज़मानों में बनाना। यानी उनके हेल्पिंग वर्ब के अब हमें दो काम नज़र आ गए कि एक सवालिया और मनफी फ़िक्रे हेल्पिंग वर्ब्स की मदद से, ऑक्सिलरी वर्ब्स की मदद से बनाए जाते हैं, और दूसरा उन फ़िक्रों को मुख्तलिफ़ ज़मानों में बनाना। यानी डू डज़ प्रेजेंट इंडेफिनेट के लिए हेल्पिंग वर्ब है, तो डिड पास्ट के लिए है। तो इसी तरह जो हम हेल्पिंग वर्ब देखते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि हम हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करके सवालिया और मनफी फ़िक्रे बनाते हैं और उन्हीं फ़िक्रों को फिर हम मुख्तलिफ़ ज़मानों में बनाते हैं। तो आज जो है वो हम देखेंगे जी कि हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो किस तरीके से इंटेरोगेटिव फ़िक्रे बनाते हैं। व्यूवर्स, एक चीज़ जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर आप चाहे सवालिया फ़िक्रे हों चाहे मनफी फ़िक्रे हों, उसका सिर्फ स्ट्रक्चर समझ लें। जब हमें स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा तो हमें उसकी सारी की सारी चीज़ें, यानी इसका सिंपल मीनिंग मैं कह सकता हूँ जी, अगर एक तरह के सेंटेंस में एक तरह के टेंस में हज़ार फ़िक्रे बनते हैं, तो आप हज़ार फ़िक्रे की बजाय, सेंटेंस याद करने के बजाय उसका एक स्ट्रक्चर समझ लें तो वो इज़ इक्वल टू 1000 सेंटेंस ही बन जाएगा, यानी के बराबर ही समझने की बात हो जाएगी। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो सवालिया फ़िक्रे बनाने का क्या तरीका है कि सबसे पहले शुरू में हम ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ और बाद में हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये स्ट्रक्चर है इसका। अब हम इस स्ट्रक्चर की जो है वो डिटेल जो है वो हम देखते हैं। सबसे पहले ये है कि जी अगर सब्जेक्ट ही शी इट हो या नाम हो तो ऑक्सिलरी वर्ब डज लगाना है। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल हो तो ऑक्सिलरी वर्ब डू लगाएंगे। इन दो चीज़ों को आप समझ लेंगे तो सेंटेंस बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। और इसमें एक छोटी सी चीज़ और भी हम समझ लेते हैं कि अगर जो है सब्जेक्ट ही, शी, इट या नाम हो तो हम क्या करते हैं, सादा फ़िक्रों में एस या ई एस लगा देते थे, लेकिन एस या ई एस इज़ नॉट एडिड टू मेन वर्ब इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। यानी सवालिया फ़िक्रों में एस या ई एस नहीं लगता। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल ये है हमारे सामने, डज़ ही गो टू स्कूल। डज़ ही गो टू स्कूल, यानी ये फ़िक्रा नहीं है कि डज़ ही गोज़ टू स्कूल, बल्कि क्या है कि ऊपर लिखा हुआ है कि एस या ई एस जो है वो हम ख़त्म कर देंगे जब सवालिया फ़िक्रे बनाएंगे मेन वर्ब के साथ। मेन वर्ब इसमें कौन सा है, गो, तो फिर हम गो के साथ गोज़ नहीं लगाएंगे बल्कि ई एस या ई एस काट लेंगे। डज़ ही गो टू स्कूल।
इस तरह इसके प्रेजेंट इंडेफिनेट की जो है वो एक दो एग्जांपल और देखते हैं जिससे हमें कुछ और पता चलेगा। तो मेन जो दोबारा मैं इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज़ करूँगा कि आपने स्ट्रक्चर को समझना है। प्रेजेंट इंडेफिनेट का हो या कोई भी सेंटेंस हो, उसका स्ट्रक्चर समझना है। अब एक दफ़ा देख लेते हैं दोबारा। ऑक्सिलरी वर्ब पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ, और फिर ऑब्जेक्ट। अब यूज़र हम जो है वो एक सादा फ़िक्रा लेते हैं, ही गोज़ टू स्कूल। अब हमें इम्तिहान में ये फ़िक्रा आया, इसको कहा जाता है जी कि इसको सवालिया बनाएं। तो ऊपर देखें जी ऑक्सिलरी वर्ब है, सबसे पहले क्योंकि ही है तो ही के साथ ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा लगेगा, डज का। सो पहली चीज़ डज आ गई। ही गोज़ टू स्कूल ये सादा फ़िक्रा है, इसको ही देखें तो इसको मैं सवालिया बनाने लगा हूँ। तो उसके बाद क्या जी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें कौन सा है, ही। तो डज ही। उसके बाद मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब कौन सा है जी, गो। यानी अब हमने गोज़ के बजाय एस जी हाँ ई एस को काट देना और वहाँ पे सिंपल रह जाना है, डज ही गो। इसके बाद हमने मेन वर्ब भी लगा दिया, अब हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट लगाना है, टू स्कूल। डज ही गो टू स्कूल। सो हमने एक सादा फ़िक्रे को इंटेरोगेटिव फ़िक्रे में तब्दील कर दिया। एक एग्जांपल और करते हैं, शी गोज़ टू स्कूल। अब ये आपको एग्जामिनेशन में आया, इसको कहा जा रहा है कि जी इसको चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। तो शी गोज़ टू स्कूल पहले क्या है जी ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है, ही शी इट के साथ डज का लगाना है। तो सबसे पहले डज शी गो टू स्कूल, डज शी गो टू स्कूल। एक और एग्जांपल देखते हैं, वी गो टू स्कूल। अब आई वी यू आ रहे हैं, तो अब इस सब्जेक्ट में, तो जब सब्जेक्ट में ये हो तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा होगा, डू का। तो डू स्टार्ट में लगाएंगे, डू वी गो टू स्कूल। तो व्यूअर्स इसमें जो है आज के हमने लेक्चर में सिर्फ इतना देखा कि हाउ टू मेक द इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनेट। वेरी सिंपल। तो इसकी लेक्चर का मैं अगर आपको समरी दूं तो सिर्फ एक चीज़ याद रखें कि स्ट्रक्चर को समझ लें। स्ट्रक्चर को समझने के बाद इस तरह के आप हज़ारों फ़िक्रे बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जी आज के लेक्चर की आपको कुछ समझ आ गई होगी। तो इख्तिताम करते हैं जी हम आज के लेक्चर को, जो कि इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 9 था। तो व्यूवर्स ये है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपने क्या करना है, इसको लाइक कर दें और इसको सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का ये फ़ायदा होगा कि हमारा एक सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, और जो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी ईमेल पे एक मैसेज आ जाया करेगा कि इस चैनल ने, यानी क्विज़ एंड क्विज़ चैनल वालों ने एक नया वीडियो अपलोड कर दिया है। तो वो इंशाल्लाह आपकी मेल पे आपको अलर्ट आ जाया करेगी, और इसको काइंडली आपने शेयर भी कर देना है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट onlinequizacademy.com को विज़िट कर सकते हैं, और हमारा जो फेसबुक का पेज है A+ साइंस अकेडमी, यानी facebook.com/A+ साइंस अकेडमी। तो अगली वीडियो, अगली एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।